एवरीवन, मैं रोहित नारंग स्वागत करता हूं आपका एडवांस एक्सेल फॉर एडवांसमेंट चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि हम इफ़ एरर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो मैंने उसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ मैंने डेटा मेंशन कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब इस पर मैं वर्क करूंगा कि इफ़ एरर जहां पे मेरा एरर आएगा वहां पर मुझे क्या रिफ्लेक्ट करना है। तो इफ़ एरर वो मेरा फंक्शन कैसे काम करता है। तो आइए सीखते हैं काम कैसे करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, उसके बीच में कुछ एरर यहाँ पर मेंशन है। तो इफ एरर मुझे क्या आइडेंटिफाई करके देगा, यहाँ पर एरर है और मुझे उस एरर की जगह पर क्या रिप्लेसमेंट चाहिए वो मुझे एरर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके देगा। देखिए मैं यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, इज इक्वल टू इफ एरर मैंने यहाँ पर टाइप करा। इसके अंदर आपसे दो सिंटेक्स पूछेगा, दो सिंटेक्स है, पहला है यानी कि वैल्यू और पूछ रहा है सेकंड वाला कि अगर वैल्यू में एरर होता है तो आपको क्या वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा। अब अगर वो उस वैल्यू में कोई एरर होगा तो उसकी जगह मुझे क्या रिफ्लेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर वो टाइप करूंगा। इन्वर्टेड कॉमा में मैं टाइप कर देता हूँ एन ने यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर दे। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर मैंने करा और इसी को नीचे जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर एरर थे वहां वहां पर इफ एरर ने क्या करा, एन ने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इफ एरर फंक्शन हमारा कहाँ काम करता है, जब भी कहीं एरर होगा तो वहां पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो वहां पर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे ही देखिए मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ पे मैं यूज करूंगा इफ एरर का। यहाँ पर मुझे टारगेट दिया हुआ है और अचीवमेंट दी हुई है, तो मुझे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखिए यहाँ पर आ रहा है, बट जहाँ पर अचीवमेंट है ही नहीं, जहाँ पर अचीवमेंट बिल्कुल नहीं हुई तो उस केस में देखिए यहाँ पर डैश आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए डैश को अगर मैं डिवाइड करूंगा वैल्यू से तो वो वैल्यू एरर देगा मुझे। तो मैं यहाँ पर इफ एरर का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करेंगे, सिंपल, आपने इफ एरर फंक्शन यहाँ पर लगाया, इफ एरर मैंने फंक्शन स्टार्ट करा, वैल्यू मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा वैल्यू की जगह, अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट, कॉमा टाइप करा, मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई, वैल्यू की जगह मैंने फॉर्मूला पेस्ट करा। अब यहाँ पर मुझे देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा आ जाए एन ए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मैं करूंगा, इसी को जस्ट नीचे आप ड्रैग करेंगे, कंट्रोल पेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर वैल्यू थी, जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहां पर इसने एन ने रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यूज करता तो यहाँ पर वो एरर रिफ्लेक्ट कर देता। तो ऐसी कई सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।